नमस्कार, रोजगार मंच के ग्रामीण परिवेश प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे ग्रामीण परिवेश के इम्पोर्टेंट टॉपिक लेखपाल शब्दावली के बारे में। खसरा वह दस्तावेज जिसमें यह लिखा होता है कि कौन सा किसान किस नंबर की भूमि यानी खेत का मालिक है और उस खेत में कौन कौन सी फसल उगाई जा रही है, वह कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है। इसका लेखा जोखा लेखपाल द्वारा खसरा में अंकित किया जाता है। इसीलिए इसे कृषि संबंधी कानूनों का महत्वपूर्ण दस्तावेज कहा जाता है। इसमें खानों की संख्या 22 होती है। खसरा और खतौनी को 2 मई 2016 को उत्तर प्रदेश में कंप्यूटराइज कर दिया गया। खतौनी खसरा का प्रयोग करके किसी व्यक्ति या परिवार की जमीनों की सूची बनाना खतौनी कहलाता है। खतौनी शब्द उत्तर प्रदेश के भू राजस्व अधिनियम में वर्णित नहीं है, लेकिन अधिनियम में वार्षिक रजिस्टर नामक जो कागजात धारा 33 में वर्णित है, वह खतौनी के नाम से जाना जाता है। इसे प्रत्येक 6 वर्ष में नवीकृत किया जाता है। इसमें खानों की संख्या 13 होती है। इसमें उन सभी किसानों का वर्णन होता है कि वह किस अधिकार में भूमि जोत रहे हैं। खेवट खतौनी उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के लागू होने से पहले हर गांव के लिए 2 अधिकार अभिलेख होते थे, जिन्हें खेवट और खतौनी कहा जाता था। ये जमींदारी के 2 रजिस्टर हैं, जिसमें से खेवट को अब समाप्त कर दिया गया है। शजरा भारत में किसी गांव के ऐसे नक्शे को शजरा कहते हैं जिसका प्रयोग उस गांव के खेतों या अन्य जमीनी पट्टियों का कानूनी तौर पर स्वामित्व बताने हेतु और प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता है। गांव का शजरा पूरे गांव को जमीन की पट्टियों यानी भागों में बांटता है और प्रत्येक पट्टी का अपना निश्चित नंबर होता है। गांव का लेखपाल हर पट्टी के लिए एक खसरा रखता है, जिसमें उस पट्टी के मालिक और वार्षिक फसल का विवरण होता है। दिनचर्या बही यानी डायरी लैंड रिकॉर्ड मैनुअल पैरा 47 के अनुसार लेखपाल अपने हलका के लिए एक डायरी रखता है। हलका का अर्थ है वह ग्रामीण क्षेत्र जिसमें लेखपाल राजस्व संबंधी कार्य करता है। यह एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें लेखपाल के कर्तव्य से संबंधित दिन प्रतिदिन के कार्यों का वर्णन किया जाता है। इस डायरी में लेखपाल 1 अगस्त से 31 जुलाई की अवधि में हुए कार्यों का ब्यौरा अंकित करता है। किसान बही की बात करें तो यह लेखपाल द्वारा तैयार किया गया एक ऐसा दस्तावेज है जो किसानों के पास रहता है। इसमें किसान की खेती, उसका प्रकार और मात्रा संबंधी विवरण होता है, जिसके माध्यम से किसान अपनी भूमि की जानकारी रखता है। जब किसानों की फसल किसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हो जाती है तो सरकार किसानों को गिरदावरी के आधार पर मुआवजा देती है। चकबंदी किसानों की छोटे छोटे चकों यानी खेतों में बटी जमीन को एक जगह पर इकट्ठा दिया जाना चकबंदी कहलाता है। यह 2 तरह की होती है, ऐच्छिक चकबंदी और अनिवार्य चकबंदी। अनिवार्य चकबंदी में 70% किसानों की सहमति होती है। दाखिल खारिज और खारिज दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन किसी भी जमीन के मालिकाना हक में किए गए बदलाव को दर्शाता है। दाखिल खारिज रजिस्टर में पिछले जमाबंदी में किए गए सुधार एवं खेतों की जानकारी होती है। इसमें कोई भी बदलाव लाल कलम से किया जाता है। प्रत्येक राजस्व संपत्ति के लिए एक अलग नोटबुक होती है, जिसे लाल किताब कहते हैं। इसमें गांव के आंकड़े बनाए एवं रखे जाते हैं, जैसे कुआं, गांव में सिंचाई के अन्य संसाधन, लाइव स्टॉक, गांव में पशु जनगणना, मिट्टी का वर्गीकरण एवं उगाई गई फसल, खेतों में बुवाई एवं कटाई के निरीक्षण एवं अन्य अभिलेखों के संशोधन के माध्यम से लाल किताब को मेंटेन किया जाता है, जो इन बयानों के लिए फीडबैक स्रोत है। आगे आने वाली कोई भी क्लास मिस ना हो, इसके लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल रोजगार मंच। क्लास के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।